हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन फंक्शन 12th क्लास के मैथमेटिक्स की रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने थर्ड तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी का पेयर दिया हुआ है, ए लेस देन इक्वल टू बी है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो आपको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है। कैसे? देखिए, हमारे पास पेयर इस तरह का रिलेशन जो बनाना है हमें, ए लेस देन इज इक्वल टू बी की वैल्यू लेके बनाना है। तब देखिए हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में होता है कि ए और ए यानी कि एक्स वाई सेम वैल्यू हो, यानी कि जैसे 2 और 2 बिलोंग कर रहा हो रिलेशन में, 1 और 1 बिलोंग कर रहा हो रिलेशन में, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या आती है हमारे पास कि ए लेस देन इज इक्वल टू बी। अगर ए इज इक्वल टू हम लोग 1 लेते हैं, देखिए बी इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये, यानी कि ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो इसलिए क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, ज़्यादा ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें आप समझ जाओगे। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? सिमेट्रिक इसलिए नहीं होगा कि हमारे पास जैसे हमने ए इज इक्वल टू 1 लिया, बी इज इक्वल टू 2 लिया। अब इस तरह से देखिए, हम यहाँ ए 1 लेस देन इज इक्वल टू 2 तो ले लेंगे, यानी कि ए लेस देन इज इक्वल टू बी। तो ठीक है, अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल और उससे छोटी है तो चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ अगर मान लो 2 लेस देन इक्वल टू 1 लो, तो अब यहाँ जैसे हमने माना कि ए बी से छोटा है, अब यहाँ हम लोग मान रहे हैं कि बी ए से छोटा है। ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा होगा नहीं, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव के लिए क्या था? देखिए आपके पास जैसे ए बी की जगह आपने 1 2 लिया, बी सी की जगह आपने 2 3 लिया, ए सी की जगह आपने 1 3 लिया। अब हम इस तरह से कंडीशन को देखते हैं कि 1 लेस देन इज इक्वल टू 2, ए 1 अगर 2 से छोटा है, 2 लेस देन इज इक्वल टू 3, 2 अगर 3 से छोटा है तो 1 लेस देन इज इक्वल टू 3, 1 3 से छोटा होगा। ये प्रूव हो जाती है कंडीशन है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ए बी बिलोंग कर रहा हो रिलेशन में, बी सी बिलोंग कर रहा हो रिलेशन में, और ए सी बिलोंग कर रहा हो रिलेशन में। अब यहाँ 1 2 हमने इक्वेशन हमारे पास थी ए लेस देन इज इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, हमने इसके हिसाब से रिलेशन बनाने हैं। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि ए 1 अगर 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, फिर 1 3 से छोटा ज़रूर होगा, ऐसा है। तो ये ट्रांजिटिव भी है, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं था, बस केवल ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, पेयर है ए बी इस तरह से, और रिलेशन में है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। अब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख लेते हैं। देखिए इस तरह से, अगर हमारे पास हम देखते हैं यहाँ पे जैसे 1 इज इक्वल टू हमने 2 लिया, फॉर एग्जांपल 2 2 लिया, यानी कि एक भी पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें वो सेटिस्फाई ना करे, तो रिलेशन नहीं बनेगा। 1 1 पे हो सकता है कर जाए, ये 3 3 लो। अब देखिए हमने वहाँ 2 रखा 2, लेकिन यहाँ 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई, इक्वल टू तो नहीं आया, यानी कि एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए। सॉल्व इन कंडीशनों को सॉल्व करने पर भी एक जैसी वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि 2 है तो 2 ही आना चाहिए, वो नहीं आया, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या है? देखिए सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये है कि ए लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब। अब अगर ए बी को हम 1 2 मान लें, 2 1 ले लें, तो यहाँ देखिए 1 लेस देन इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ का जो कंडीशन रखे हैं तो 2 लेस देन इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब अगर 1 छोटा है 8 से, तो 2 छोटा नहीं होगा 1 से, ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। छोटा नहीं होगा 1 से, तो ये फिर क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा। सेम ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव में ए बी बी सी और ए सी, ये कंडीशन है जो ट्रांजिटिव को रिलेशन में होनी चाहिए, तो ट्रांजिटिव प्रूव हो जाएगा। यानी कि हमने ए बी लिया, अगर इक्वेशन में हमने रखा इस तरह से, तो 1 और 8 आ गया। फिर बी और सी लिया तो 2 और 27 आ गया। ए और सी लिया 1 और 27। देखिए अगर 1 छोटा है 8 से, 2 छोटा है 27 से, तो 1 छोटा होगा 27 से, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव प्रूव हो जाएगा, इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था, लेकिन ट्रांजिटिव है। ये आप इन इक्वेशनों को आप सॉल्व करके देख सकते हैं, जैसे कि अगर सेटिस्फाई करती हो इनको तो ठीक है, नहीं करती हैं तो फिर नॉट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, गिवन रिलेशन हमारे पास है, पेयर है 1 2 और 2 1, ये सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों है? देखिए हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि 1 1 हो रिलेशन में, ठीक है, 2 2 हो रिलेशन में, इस तरह से होने चाहिए। यहाँ रिलेशन ही डिफाइन कर दिया, आप लोगों को दे दिया कि ये रिलेशन है हमारे पास। तो अब इसमें देखिए कहीं एक जैसे पेयर बन रहे हैं, नहीं, 1 2 है तो 2 1 है, तो एक जैसे नहीं है, तो इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ सिमेट्रिक में देखिए हमारे पास 1 2 या 2 1, ये कंडीशन होनी चाहिए सिमेट्रिक में। ए बी बिलोंग कर रहा हो रिलेशन में और बी ए बी बिलोंग कर रहा हो रिलेशन में।
तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ट्रांजिटिव बता दिया मैंने आपको। सिमेट्रिक यहाँ है, सिमेट्रिक 1 2 और 2 1, यानी कि ए बी बिलोंग कर रहा हो रिलेशन में, बी ए बिलोंग कर रहा हो रिलेशन में। देखिए ए बी, ए को अगर 1 मान ले, बी को 2 मान ले, तो ए बी भी है और बी ए भी है, तो इसका मतलब यही है, यानी कि सिमेट्रिक तो है ये। लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए कि हमें 1 2 और 2 2 3 और 1 3 इस तरह के पेयर होने चाहिए, तो ट्रांजिटिव होगा। इस तरह का बन ही नहीं रहा, हमारे पास 2 ही पेयर हैं और दोनों बस केवल इस सिमेट्रिक वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं, इसलिए क्या है, ये सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, और सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑल बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाय। तो कॉलेज की लाइब्रेरी में जो बुक है उनका एक सेट बना हुआ है, ए सेट, जिसमें हमारे पास क्या है कि एक्स वाई के पेयर दे रखे हैं, एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। क्योंकि देखिए अगर रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये है कि ए और ए बिलोंग कर रहे हो रिलेशन में। अब नंबर ऑफ पेजेस पे एक्स नंबर ऑफ पेज है, अगर वो उस लाइब्रेरी उस बुक में है, एक बुक में है, तो एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ पेज इन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो एक्स भी होगा, यानी कि एक्स एक्स लेते हैं हम लोग, तो ये जरूर होंगे उस बुक में जिसको में हम देख रहे हैं। वाई वाई भी जरूर होंगे, एक्स वन भी जरूर होंगे, तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। ए बी, अगर एक्स वाई उस बुक में कोई पेज है तो वाई एक्स भी जरूर होगा, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर एक्स वाई बुक में कोई पेज नंबर ऑफ पेज हैं, वाई जेड नंबर ऑफ पेज हैं, फिर एक्स जेड भी नंबर ऑफ पेजेस होगा, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। इस तरह के क्वेश्चन जिनमें सेम आपसे पूछा जाता है, सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, सेम बुकें हैं, तो उनमें क्या होगा, तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई होंगी, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, एक सेट दिया हुआ है 1 to 5 तक नंबर है जिसमें, और रिलेशन इस तरह से है, ए बी का पेयर है, ए मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी इज इवन। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, इस तरह से देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए कुछ नंबर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 4 लिया तो 0, हमने 1 लिया तो 0, हमने 2 लिया तो 0, और 0 इज़ ए ईवन नंबर। अब कई बार जब हमें ज़रूरत पड़ती है जी ऑड या ईवन की, तो 0 ईवन का काम करता है, तो 0 क्या हो जाएगा, ईवन नंबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 8 - 8 लेंगे मॉडुलस में तो भी 0 आएगा, तो 0 इज़ ए ईवन नंबर, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड कहता है कि और रिलेशन हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इन सेट से हमने रिलेशन डिफाइन किए हैं, ए माइनस बी से ऐसे हमने पेयर ले लिए जो जिनका ए माइनस बी निकालें तो इवन ही आ जाए, जैसे 1 3 लिया, 1 5 लिया, 3 5 लिया, 2 4 लिया, इतने रिलेशन ले लो। आप और भी ज़्यादा ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कम लिए तो ए माइनस बी का मोड, बी माइनस ए का मोड, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है, सिमेट्रिक की कंडीशन। तो हमने अगर इसमें से ले लें रिलेशन में से 1 2, अगर 1 - 3 ले तो 2 आएगा, 3 - 1 ले तो 2 आएगा, इसका मतलब यह सिमेट्रिक भी होगा। कभी भी देखना मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसमें क्या होता है, मॉडुलस के अंदर अगर माइनस वैल्यू है तो बाहर आके वो पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसलिए नेगेटिव नंबर नहीं देता मॉडुलस। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ए बी बी सी सी ए, जब हमारे पास 1 - 3 हमने लिया तो 2 आया, 3 - 5 लिया 2 आया, हमने 1 - 5 भी लिया तो 4 आया, तो इसका मतलब क्या है कि इवन आ जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये रिलेशन जो था ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। मोड के बारे में फिर से बता देते हैं, मॉडुलस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसलिए नेगेटिव नंबर नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एक्स, ये बिलोंग कर रहा है जेड इंटीजर नंबर में, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12। रिलेशन हमारे पास है, ए बी का पेयर है, ए मॉडुलस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 दे रखा है। देखिए तो अब हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 में ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या है कि हमने 1 1 लिया, 4 - 4 लिया, 8 - 8 लिया, और ये 0 आ गया। तो 0 क्या है, मल्टीपल होता है सभी का, 0 इज़ अ मल्टीपल ऑल नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव लगा के चलो आप इस तरह से, तो 0 सबका मल्टीपल होता तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। फिर ए माइनस बी है, इवन आएगा, बी माइनस ए है, इवन आएगा, ठीक है, यानी कि इवन नहीं 4 आएगा मल्टीपल। हमने रिलेशन अगर इस तरह से पेयर ले लिया, हमने जैसे 1 5 लिया, हमने 1 5 लिया मान लो, इस तरह का पेयर कोई, और हमने 5 1 लिया, तो इन क्या आ जाएगा, हमें वो नंबर लेना है जो मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं रिलेशन में हमारे पास, लेकिन लेस देन इक्वल टू 12 से छोटे नंबर होने चाहिए।
फिर ट्रांजिटिव में देखिए 1/5 लिया, 5th 9 लिया, 1 9 लिया, तो क्या आ गया 8 4 और 4 आ गया। तो मल्टीपल ऑफ 4 है, वो नंबर आपको लेने रिलेशन में जो मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो ये क्या है कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। इतना ज़्यादा जब इस तरह के क्वेश्चनों में आप नंबर ले सकते हैं, इसने कहा कि आप 12 से छोटे नंबर लीजिए, तो 10 तक आप नंबर रख के देख लीजिए। जिनका इवन नंबर आता हो तो 1 5 ले सकते हो। वो इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ए इज इक्वल टू बी है इसका। तो देखिए यहाँ 1 इज इक्वल टू 1 है रिफ्लेक्सिव, ए बी बी ए बी इज इक्वल टू बी है तो बी ए इज इक्वल टू ए बी होगा, ए बी बी सी और सी ए इज इक्वल टू बी होगा। तो ये सेकंड कंडीशन है इसी क्वेश्चन की, ये भी इसको सेटिस्फाई करती है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है।